पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जी ना, पाकिस्तानी को लेते हैं। हाँ जी, ना पाकिस्तानी, क्या कहना चाहेंगे सर? आदाब हारिस भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले तो हारिस भाई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपके लिए और गालिब भाई के लिए, आप जो पिछले कुछ दिनों से आपके जो व्यूज़ हैं दे आर रियली गुड, रियली बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एक्स मुस्लिम्स के बारे में या इन जनरल जो आप आजकल आसार कदीमा और मसाजिद के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, इट्स रियली गुड, रियली एप्रिशिएटेड। बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छा व्यू है आपका। तो मैं ये एप्रिशिएट करना चाहता था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हम्म, एक क्वेश्चन था आपसे, एक्चुअली 2 बातें थी आज। चलें पहले मैं अपना एक इलैबोरेशन आपसे चाहता था। देखिए, जब आप इंडियन एक्स मुस्लिम्स की बात करते हैं और वो फॉर एग्ज़ाम्पल जाकर हिंदू क्राउड के साथ बैठ जाते हैं। ओके, इन अ वे वी डोंट लाइक इट बट इट मेक्स सेंस, राइट? उनको अपनी सिक्योरिटी का खतरा है, तो वो यू नो सिक्योरिटी की खातिर वो जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं। अंडरस्टैंडेबल। इट्स नॉट हम इसको वो नहीं कर रहे, बट इट्स पसंद नहीं कर रहे, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब आप मिसाल लें, फॉर एग्जांपल आपने जो ट्वीट की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सावित्री देवी फॉर एग्जांपल। अब वो तो किसी और मुल्क में बैठी हुई हैं, उनको उनको क्या उनको उनको क्या ज़रूरत पेश आई इसकी? इस पर आप थोड़ा इलैबोरेट करें। मतलब उनको तो सिक्योरिटी का कोई यार खतरा नहीं है। यार ये बात फिर ये नया कटा खुल जाएगा। मैं नहीं इनको ज्यादा ओके, पर्सनल होके ओके, नहीं ओके, जाना चाहता मैं इनके ऊपर। ओके, छोटा सा अब आपने पूछ लिया तो आपने ऑन द स्पॉट मुझे रख दिया, तो छोटा सा नहीं, रहने दे, छोड़ दे। जो ओके, जो ओके, उनके दिलों के भेद समझ जाने। लेट्स लीव दैट। एक आपको आज थोड़ा-सा मन थोड़ी-सी आज साइंटिफिक बात करते हैं, ये रिलिजन बहस बहुत ज़्यादा हो गई। आपने फिशर्स प्रिंसिपल का नाम सुना है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता उसकी। हाँ, आप हाँ, बताएं उसका। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये आपको ये बायोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, ये आपको बताता है कि आपके पास जो जो आबादियाँ होती हैं, उसमें मेल टू फीमेल रेशियो जो होती है, वो हमेशा अराउंड 50-50 रहती है। जो जो इस फिशर प्रिंसिपल की ही धज्जियां उड़ाई थी डॉक्टर जाकिर नायक ने, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि 1 to 4। इट्स ये हाँ जी जी बोले एग्ज़ैक्टली बोले। दैट्स ये। और आपको आप ये फिशर्स प्रिंसिपल जो है, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपके पास जो है वो नैश इक्विलिब्रियम आती है। वो आपने मूवी देखी होगी ब्यूटीफुल माइंड। उसमें वो हाँ, जो बहुत जी, रसल में। जी। उन्होंने वो जो नैश थे, उन्होंने ये डिस्क्राइब की थी नेचुरल इक्विलिब्रियम्स। और ये एक काफ़ी ये उसका बेसिकली इट्स अ सबसेट ऑफ दैट। और ये जो नेचुरल इक्विलिब्रियम्स हैं, ये हमारे आस-पास बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती हैं। मज़े की बात सबसे ये है कि ये जो स्टडी है, इट्स ऑन और फ्लाइज़। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये भाई जो हैं, ही इज एन एक्चुअल एकेडमिक। ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते बिकॉज ही इज एन एकेडमिक, तो इसलिए ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही। ये कैसे राजा साहब पॉपुलर कल्चर या मेरी तरह पॉपुलर कल्चर की बात नहीं हो रही। ही इज एन एकेडमिक। अच्छा जी, चले सर, मैं बता भी समझा भी दें साथ साथ, क्योंकि हमें समझ जी, नहीं जी, आएगी बिल्कुल, ले बिल्कुल मैं पर्सन। बिल्कुल। ये प्लॉट आपको दिखा रहा है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इज़ ऑन फ्लाइज़। तो ये मक्खियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, जिनके यहाँ कोई निकाह का सिस्टम नहीं होता, कोई एक मक्खी, आप कह सकते हैं मक्खियों के अंदर कोई अखलाकियात नहीं होती, तो एक मक्खी जो है वो हज़ारों मक्खियों के साथ सेक्स कर के सकती है। निकाह में हो सकती है। तो बट स्टिल
हैविंग सेड दैट इट्स अ नेचुरल थिंग। यू कैन सी, आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ऊपर वाली लाइन जहाँ पर आपको परसेंटेज मेल नज़र आ रहे हैं, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर आपके पास लेट्स से कि 7 किसी वजह से 70% मेल्स हैं और 30% फीमेल्स हैं। अगर आप ऊपर वाली 10%। लाइन को ऊपर वाली लाइन को देखें ना, ये 2 एक कौन सी अलग-अलग जगह? एक्सपेरिमेंट्स हैं। ही इज़ कमिंग अच्छा। फ्रॉम बोथ साइड्स। वो नहीं उन्होंने तो एक एक्स ये मेल्स, अच्छा ये मेल्स हैं, परसेंटेज ऑफ मेल्स हैं, और ये जी, जनरेशंस हैं। जी, जनरेशंस हैं। आप अगर अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है, बोले बोले बोले। अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेट्स से कि 70% मेल्स हैं हम्म, और 30% फीमेल्स आपके पास पॉपुलेशन में बची हुई हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास जैसे-जैसे जनरेशंस आगे जाएँगी, आपके पास रेशियो 50-50 हो जाएगा। इसी और तरह ये अगर एंड आप जी, 100 एग्ज़ैक्टली फॉर जनरेशंस के बाद लेकिन ये जो ये इस ग्राफ में इसका क्या है? ये मेल्स की साइड में यहाँ पे ये 10% भी क्यों दिखाया है? ये दिखा रहे हैं आपको कि अगर आप मेल्स को एक बहुत हाई वैल्यू से भी स्टार्ट करें या आप या लो लो से भी वैल्यू करें? से जी, हाँ, ओके, 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 अच्छा। ये तो ये एक नेचुरल इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, न 50-50 का। एग्ज़ैक्टली नेचुरल इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। ओके। यहाँ पर एक बात आपका ही एक्चुअली आर्गुमेंट था, एक आपने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, आपने कहा था कि अच्छा, अ, मेरा आर्गुमेंट एकेडमिक स्टेज पे अप्लाई हो रहा है। चलें, चलें आगे। मैं रिलेट करता हूँ ना चीज़ों को। अच्छा, अ, आपने एक दफ़ा कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को जंग हो जाए और आप जो है वो सारे के सारे फ़ौजी मर जाएँ। अब जो है वो आप दुनिया में फ़ौजियों की पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज निकाल लीजिए, हुँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आई मीन फॉर एग्ज़ाम्पल इस दुनिया में सिर्फ़ जो है वो 10% मेल्स जो है वो बच गए हैं। हुँ, आई मीन इवन अगर सारे के सारे कल को जंग हो, सारे के सारे फ़ौजी मर जाएँ, इवन देन हुँ, it's not 90% of the males are military in this world. हुँ, So जो ये फ्लाइज के लिए है सिर्फ, लेकिन इंसानों के लिए हम हमेशा जो है वो 50-50 के आसपास ही रहते हैं। एग्ज़ैक्टली। अ, एक बड़ी अजीब उसकी वजह है, ये इसको थोड़ा-सा मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ क्योंकि ये आर्गुमेंट मुझे भी याद है। तो यानी आपने जो बताया कि क्योंकि और फ्लाइज़ की एग्ज़ाम्पल क्योंकि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनका लाइफ़ स्पैन बड़ा छोटा होता है। आप उसको 100 जनरेशन, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, बट यू कैन एक्चुअली ड्रॉ अ कर्व। तो आपको पूरे 100 जनरेशन की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन सी 10 जनरेशन सैंपल साइज़, और वो कर्व जो है ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यू कैन एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दैट। उसी तरह हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, और इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि सोवियत यूनियन की जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ये आप इसकी सोवियत यूनियन की देखें, और अभी भी उसका इफेक्ट है। 3 जनरेशंस हो गई हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर को गुजरे हुए, तो बहुत सारे मर्द मरे थे सोवियत यूनियन के सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसका एकदम से डिप आया, और वो भी अब डिप जो है वो ऊपर की तरफ, बराबरी की तरफ जा रहा है, बट इट विल टेक, क्योंकि जनरेशंस अब 3 जनरेशन कहाँ और 100 जनरेशन कहाँ, तो दैट विल टेक मच लॉन्गर टू रीच दैट इक्विलिब्रियम। ये रियल लाइफ में अगर आप सैंपल साइज देखें सोवियत यूनियन की, रशिया की, उसका मुझे कीवर्ड्स अगर आप ये डालें कि पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर रशियन जेंडर डेमोग्राफिक्स, तो वो आपको एक इसकी स्टडी मिल जाएगी बड़ी डिटेल से। तो एनीवे, सो कैरी ऑन। तो ये इंसानों के ऊपर भी इसीलिए अप्लाई करता है। तो हमें यहाँ पे जो मॉडल दिखाया गया ओवर 100 जनरेशन, बट इवन अप टू 50 जनरेशन यू वुड बी एबल टू सी कि कहाँ पे जा रही बात। हाँ जी। जी। एक और बात है कि आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ नेचुरल इक्विलिब्रियम। आज दुनिया के अंदर आपके पास इट्स ऑलमोस्ट 50-50, और इवन अगर कोई डिजास्टर स्ट्रक करती भी है तो आई मीन इट वुड नॉट टेक फॉर एग्जांपल 80 जनरेशंस फॉर अस कि हम उस लेवल पे जा सकें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि फौजियों की तादाद बहुत परसेंटेज बहुत कम होती है, तो वी वुड नॉट बी दैट फॉर ऑफ कि फॉर एग्जांपल हमें इतनी ज़्यादा जनरेशन जो है वो लगें। एक और अहम फैक्टर है इसके अंदर कि बायोलॉजिकली मेल बेबीज़ जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। 50 से हाँ, ना थोड़े से जी, यस, यस, और ये उसी वीडियो में मैंने दिखाया था कि इवन ये तकरीबन 50% से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, और ये डेमोग्राफिक जो है, क्योंकि उनकी मेल्स की लाइफ भी कम होती है, तो ये 60 के बाद फिर गिर जाता है, और फीमेल्स की परसेंटेज थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। बट जी एनीवे, बिल्कुल। कैरी ऑन। तो अगर कोई कहे कि 4 शादियाँ अलाउड हैं, तो उसके लिए फिर बायोलॉजिकली ये बात होनी चाहिए कि हाँ, अगर ख़वातीन जो है वो प्लस 60 हैं, तो देन येस ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस बट अदरवाइज़ नो।
एक और अहम फैक्टर है इसके अंदर पता नहीं जिसमें आपने ये पता नहीं आपने ये मेरी वो वीडियो देखी है कि नहीं। मैंने यही आर्गुमेंट जो हारिस सुल्तान जाकिर नाइक की जो एक वीडियो है, उसमें मैंने यही आर्गुमेंट उठाया था। और परसेंटेज ही मैं अब दिखा रहा हूँ ताकि लोग इसको देख लें, इसको डिटेल में, क्योंकि जाकिर नाइक ने ये झूठ बोले थे। चलें वो मुझे मिल नहीं रही है, अल्लाह। हाँ, ये वाली, सॉरी, ये इंग्लिश की वीडियो थी। ये उस ज़माने की वीडियो है जो मैंने पाकिस्तानी मुल्हिद उर्दू में अभी बनाया भी नहीं था। तो इसके 2 लाख व्यूज़ हैं ये वाली वीडियो पे। जाकिर नाइक एक्सपोज़ व्हाई डिड अल्लाह अलाउ 4 वाइफ्स। तो ये इसके अंदर यही फिशर प्रिंसिपल ही डिस्कस किया गया। बट आई थिंक आई डिडंट कॉल इट आउट फिशर प्रिंसिपल। शायद मुझे इसका शायद उसका नाम याद नहीं था। तो एनीवे, हाँ जी सर, कैरी ऑन। इसको देख सकते एक हैं। और एक और बाज़ ममालिक ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिसमें ये रेशियो बहुत ज़्यादा ऑफ है। उसमें बहुत ज़्यादा मेल्स हैं एज़ कंपेयर टू फीमेल्स, और उसमें आपको ये वाली इक्विलिब्रियम नहीं मिलती, और उसका मेन रीज़न फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जिसमें बच्चियों को जो है वो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इस सिलसिले में सलातीन मैडम की एक वीडियो है, उन्होंने आज से मेरा ख़्याल है 5-1 माह पहले की थी। उसमें उन्होंने उसका टाइटल उस था उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जिन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया था, इवन दे एक्सेप्टेड कि वो, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जहाँ पे कि 5 गाँव को देखा, उधर 5 सालों में कोई एक बच्ची भी पैदा नहीं हुई। हारिस भाई, वो आपकी वीडियो नहीं थी? या वो सलातीन हाँ, मैडम की थी? वो नहीं, वो मेरी वीडियो ही थी। उसमें सलातीन ने ही डीडब्ल्यू के आर्टिकल को कोट किया था, तो उन्हीं ने बाद में उन लोगों ने, मेरा ख्याल मैंने उसको हाइड भी कर दिया था, क्योंकि जिन्होंने वो स्टडी की थी उन्होंने ही बता दिया था कि हमारे डेटा कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज देन दे आल्सो फाउंड सम विलेजेस जहां पे कोई लड़का पैदा नहीं था हुआ। हुँ, हुँ। सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट। तो उसको कोड ना करें, लेकिन उसके अलावा ये जो बात है इसमें फर्क फिर भी है। फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से होगा, ये हो भी सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पे लड़कियों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे यूक्रेन है। आई थिंक देयर सम पीपल एसोसिएट कि उसका भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का रेमिनेंट है, कई लोग इसको कहते हैं। बट एनीवे, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं चलो चलो ईस्ट यूरोप चलो। the bottom line is कि there is an equilibrium, और अगर आप हालात को जो है वो खुद से नेचुरली चीज़ों को चलने देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली। एक और अहम फैक्टर जो आपकी दूसरी बात से, आपकी एक और बात से रिलेटेड है, जब आप कहते यस, हैं कि इस्तदलाल। जी बिल्कुल, आई मीन आई एम यूजिंग योर पॉइंट्स। तो देखें, आप ये बात करते हैं कि ग्लोबल सिटीजन हूँ मैं, हमें जो है वो, हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, हमें अगर किसी स्याह फ़ाम खातून या किसी चाइनीज़ खातून से या किसी और से सैयद सादात घराने से बाहर शादी करनी पड़े, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मसला होता है, जब आप इन जनरल एक पाकिस्तानी आदमी की सोच देखते हैं, जब वो कहते हैं या लड़कियों की देखते हैं कि उनको जो है वो रिश्ते नहीं मिल रहे, उसका मेनली बात यही होती है कि उनको एक, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे आर वेरी वेरी अ, ल उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं, जिसकी वजह से उनको रिश्ते नहीं मिलते। घोरी, एग्ज़ घोरी बच्चे। हाँ, दुनिया में इंसानी पॉपुलेशन के अंदर मेल टू फीमेल रेशियो इज़ अबाउट 50-50, एंड देन मोर और आई लेस। मीन इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि एक इंसान को जो है वो 2 शादियाँ करनी पड़ें या किसी खातून को 2 शादियाँ करनी पड़ें। Polygamy and the other thing, they do not make sense at all in a normal world. तो ये बस मैं दिखाना चाहता था। थैंक यू सो हाँ, मच हारिस बहुत भाई। शुक्रिया सर। बाय। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।